अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी निम्रा शेख। और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन एक ऐसा मर्ज़ है जो ज़ाहिरी तौर पर बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। ये एक ज़हनी बीमारी है और डिप्रेशन के बारे में मैं आज आप सबसे डिस्कस करूँगी और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी कि डिप्रेशन होता क्या है। और इसके बाद में बताऊँगी कि कौन सी टिप्स हैं जिन पे अमल पेरा हो के आप जो हैं आप लोग डिप्रेशन से निकल सकते हैं। तो मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि कहीं कोई ना कोई बात, कोई ना कोई पॉइंट आपके लिए फ़ायदे का बाइस बन सके और आपको सुकून मुयसर आ सके। और आज के दौर में जब हर बंदा परेशान है और डिप्रेशन के मर्ज़ में मुब्तला हो चुका है या होता है, हर बंदा इस जहनी कैफियत से गुज़र रहा है। तो और जब कोरोना पूरा साल हो गया, कोरोना फैला हुआ है और अभी तक कोरोना भी ख़त्म नहीं हो रहा। और लोगों के कितने प्यारे प्यारे जो उनके लव्ड वंस हैं वो उनको छोड़ के चले गए, बैठे बिठाए कोरोना वायरस का शिकार होके। और इसके अलावा भी दुनिया पे बहुत सारी मुसीबतें आई। और लाहौर में सदीक सेंटर में आग लगने की वजह से कितनी ज़्यादा, 1 मिनट के अंदर अंदर लोगों का, करोड़ों का कारोबार जल के राख हो गया। इस तरह के बहुत से वाक़यात होते हैं इंसान की ज़िंदगी में। घर में लड़ाई झगड़ा है, रिश्ता नहीं हो रहा, या और भी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। गुर्बत है, जॉब नहीं मिल रही, घर में रिस्क की कमी है। इस तरह की बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं जो आपके लिए डिप्रेशन का बाइस बन सकती हैं। तो मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि डिप्रेशन में आपकी क्या सोचें होती हैं, आपका क्या बिहेवियर होता है। डिप्रेशन में आहिस्ता आहिस्ता आप सबके सामने तो हंस खेल रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी जहनी कैफियत को या तो आप जानते हैं या आपका अल्लाह ताला जानता है। तो डिप्रेशन में ये होता है कि आपका ये दिल करता है कि आप सबसे अलग थलग हो जाओ। आपका अंधेरे कमरे में बैठने को दिल करता है, आपका किसी से बात करने को दिल नहीं करता। और बाज़ औक़ात तो आपको अपनी ही कैफियत जो है वो समझ नहीं आ रही होती कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और जब आपका अकेले रहने को दिल करता है और जब आप अकेले हो जाते हो और अगर आप अपने आप को अकेला कर लेते हो तो क्या होता है कि जो जहान की मनफी सोचें आपके दिमाग पे मुसल्लत हो जाती हैं। तो जिसके बाद यहाँ से सीरियस वाला जो डिप्रेशन है उसका फेज़ स्टार्ट होता है। आपको जो जहान की हर तरह की मनफी सोचें आना शुरू हो जाती हैं आपके दिमाग में। और फिर इतना सवेयर अटैक होता है डिप्रेशन का कि इंसान का दिल करता है, इतने उल्टे सीधे ख्यालात जहन में आते हैं कि इंसान का दिल करता है कि वो अपनी ज़िंदगी का ही खात्मा कर ले। उसको ऐसा लगता है कि उसकी ज़िंदगी अहम ही नहीं है, वो किसी के लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं है और वो किसी के लिए अहम ही नहीं है, उसकी ज़िंदगी बेमकसद है। और उसके बाद उसको जो बहुत सीरियस डिप्रेशन में इस तरह के ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर ले, या जहर खा ले, या पंखे से लटक जाए, या कुछ बस खुद को कुछ कर ले और अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर ले। और अल्लाह ना करे, मेरी दुआ है कि कभी कोई इस तरह के मर्ज़ में मुब्तला ना हो। अब ये है कि बस अगर कोई डिप्रेशन का शिकार हो जाता है तो अब मैं आपको बताती हूँ कि करना क्या है। सबसे पहले करना ये है कि इसका इलाज ये है सबसे पहले कि आपको अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा हो तो आपने ये करना है कि आपने सूरह रहमान, टिप नंबर 1 है मेरी आपके लिए, कि आपने 11 मिनट की होती है सूरह रहमान और 17 मिनट की होती है। मतलब जोन सी आपको इजी लगे सुनना, जितना आपको टाइम मिले उसके मुताबिक आप सूरह रहमान सुने, आंखें बंद करके बैठ जाएं, हैंड फ्री लगा लें या लाउड स्पीकर पे सूरह रहमान सुनेंगे। एक एक लफ्ज़ को गौर से सुनेंगे तो आपके अंदर एक सुकून आएगा, आपके अंदर से एक सुकून निकलेगा। ठीक है, सूरह रहमान को पानी का ग्लास सामने रख लें, आंखें बंद करके गौर से सूरह रहमान सुने। और जब सूरह रहमान पूरी सुन लें तो पानी के ऊपर दम करके फूंक मार के उस पानी को पी लें। उसके बाद आप दूसरा काम जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये कि अगर आपको इस तरह के बहुत ज़्यादा मनफी ख्यालात आ रहे हों तो आपने ये करना है कि आपने, मेरे एक सर होते थे स्कूल में, तो वो कहते होते थे वो घर ही क्या कि जिसमें तर्जमे वाला कुरान पाक मौजूद ना हो। तो आपने भी ये करना ये है कि आपने तर्जमा और तफसीर वाला कुरान पाक ज़रूर घर में रखें। और जब आपको इस तरह का डिप्रेशन और इस तरह की मनफी ख़यालात ने घेरा हुआ हो तो आपने करना ये है कि आपने कुरान पाक को खोलना है वज़ू करके और सिर्फ़ तर्जमा पढ़ें। और इस तरह की आयात आपको मिलेंगी कि आपको ज़िंदगी जीने का ढंग आ जाएगा, आपको सब्र आ जाएगा, आपको ऐसे लगेगा कि अल्लाह ताला आपसे बातें कर रहे हैं।
ठीक है। और तीसरी टिप जो मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बताने वाली हूँ, आपने करना ये है कि आप हसद करना छोड़ दें। हसद एक ऐसी बीमारी है कि जिससे इंसान अंदर ही अंदर खोखला होकर रह जाता है, इंसान तबाह हो जाता है। इंसान को दूसरों की खुशियाँ और दूसरों की जो नेमतें हैं वो तो नज़र आ रही होती हैं, लेकिन जो उसके पास खुद की इतनी अल्लाह ताला ने नेमतें अता की होती हैं वो उसको नहीं आ रही होती। तो ये दुआ भी करें कि अल्लाह ताला आपको हसद करने से और हसद करने वालों से बचाएं, और पूरी तरह कोशिश करें कि जो अल्लाह ताला ने आपको नेमतें दी हैं उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, उन नेमतों को पहचानें। और अगर अल्लाह ताला ने आपको हाथ, नाक, कान, आँख भी दिए हैं और बिल्कुल सही सलामत है, तो यही अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। तो जितना आप शुक्र करेंगे अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला उतना ज़्यादा आपको नवाजेंगे। ठीक है। और बस जिस हाल में भी अल्लाह ताला ने आपको रखा हुआ है वो हाल बेहतरीन है। बस आप अपने हालात को बदलने के लिए कोशिश ज़रूर करें। आप कोशिश भी नहीं कर सकते, आप दुआ करें। ठीक है। अल्लाह ताला सब जानते हैं, अल्लाह ताला सब सुनते हैं, अल्लाह ताला को पता है आपकी कोशिशें, आपकी दुआएं। तो अगर इस ज़िंदगी आपको मुश्किल लग रही है तो अब दी ज़िंदगी में हो सकता है आपके लिए कितना अच्छा और बेहतरीन फल हो मौजूद। ठीक है। उसके बाद जो अगला पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये कि अगर आपको इस तरह के खुदकुशी के ख्यालात आते हैं डिप्रेशन की हालत में, तो आप जो है ये देखें कि खुदकुशी करना कितना बड़ा कबीरा गुनाह है। कि खुदकुशी करने वाले को तो दुनिया तो ख़राब होगी ही और आखिरत भी ख़राब हो जाएगी। आखिरत जो कि अब्दी ज़िंदगी है और जहाँ हम सबको सारी ज़िंदगी रहना है, वो आपकी ज़िंदगी ख़राब, तबाह, बर्बाद होके रह जाएगी। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जिस किसी शख्स ने किसी भी चीज़ से खुदकुशी की तो वो जहन्नुम की आग में हमेशा इसी चीज़ के साथ अजाब दिया जाता रहेगा। यानी अगर किसी ने खुद को पहाड़ से गिराया है तो वो मरने के बाद सारी ज़िंदगी पहाड़ से गिराता जाता रहेगा। और अगर किसी ने जहर खा के खुदकुशी किया है तो वो हमेशा मरने के बाद जहर खाता रहेगा, और इसके अलावा सारी ज़िंदगी जहन्नुम की आग में मरने के बाद जलता रहेगा। तो क्या फ़ायदा अगर थोड़ी सी मुश्किलात से घबरा के कोई बंदा अगर सोच रहा है या सोचता है कि मैं अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लूँ, मेरी ज़िंदगी फजूल है। तो इस तरह आपने नहीं सोचना। और इसके अलावा आपने करना ये है कि आपके जो फेवरेट मुबल्लिग दीन है, आजकल तो यूट्यूब पे हर तरह की चीज़ें आपको मिल जाती हैं। आप खुदकुशी के बारे में वो खुदकुशी के बारे में आप सुने, तबलीग सुने उलमा कराम की। हज़रत वो मौलाना तारिक जमील हैं और मौलाना साकिब मुस्तफ़ाई हैं। इसके अलावा और भी हम मुबल्लिग दीन हैं जो बहुत अच्छी अच्छी अल्लाह से करीब करने वाली बातें करते हैं, वो आप सुने, आपको मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है। इसके अलावा आपने करना यह है कि आपने खुद को अकेला बिल्कुल नहीं करना। ठीक है। आपके माँ बाप हैं, आपके बहन भाई हैं, आपको प्यार करने वाले, आपसे मोहब्बत करने वाले। वक्ती तौर पे आपको बहुत से शैतान जब आपके सर पे सवार हुआ होता है ना, तो आपको बहुत से इस तरह के ख्यालात आते हैं कि बस मेरी तो कोई अहमियत नहीं है घर में, मेरा तो कोई वैल्यू ही नहीं है, या मेरी ज़िंदगी में ही मुश्किलात हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों है। तो वो वक्ती तौर पे इस तरह की फीलिंग्स होती हैं। तो आपने अकेला नहीं करना खुद को। आपके माँ बाप है, आपके बहन भाई हैं, सबसे बढ़कर अल्लाह ताला है आपसे मोहब्बत करने वाले। एक अल्लाह ताला जो है ना 70 माओं से ज़्यादा आपसे मोहब्बत करते हैं। आप जस्ट इमेजिन करें कि एक माँ अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत करती है। एक माँ की मोहब्बत का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा आपसे मोहब्बत करने वाले हैं। वो कैसे आपके साथ कुछ गलत करेंगे। तो अल्लाह ताला के हर काम में मसलहत होती है, आपने परेशान नहीं होना। और एक और टिप जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये कि आपने जो है, अगर आपको इस तरह के बहुत ज़्यादा मनफी ख्यालात आ रहे हों तो आपने मेरे कहने पे पास वाली शॉप पे चाहे चले जाएं, कुछ भी खा लें, छोटा सा कुछ भी खा लें, आइसक्रीम खा लें, चिप्स खा लें, बाहर का राउंड ज़रूर लेके आएँ। आपको अब खुद को अकेला करेंगे तो अकेले होते चले जाएंगे। ठीक है। आपने बाहर का चक्कर लगा के आना है, और देखिएगा, आप नोट करिएगा कि आते ही आपकी जो टेंशन हो रही होगी वो रिलीज़ होगी। फिर इसके अलावा आपने ये करना है कि अपने जहन को बिल्कुल फारिग ना रखें। ये नहीं कि आप सारा सारा दिन फारिग बैठे रहें। तो फारिग रहने से भी फ्री रहने से भी जो जहान की फजूल तरह की सोचें आपके सर पे मुसल्लत रहती हैं। तो जितना हो सकता है आप खुद को बिज़ी रखें किसी ना किसी एक्टिविटी में, किसी ना किसी काम में। अपने दिमाग फिज़िकली और मेंटली बिज़ी रहें ताकि आपको मौका ही ना मिले फजूल तरह की सोचें सोचने का। और एट दी एंड जो मैं बताने वाली हूँ आपको बात, जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात है,
वो ये कि आपने मुस्कुराना है, क्योंकि मुस्कुराना सदका जारिया है। एक बात जो मैं आप सबसे शेयर करूँगी वो ये कि जब एक छोटा बच्चा इस दुनिया में आता है ना, तो ये एक वाहिद काम है जो वो अल्लाह ताला की तरफ से सीख के आता है। और यहाँ पे मैं एक पिक्चर ऐड करूँगी अपने भतीजे की। तो वो एक मतलब एक स्माइल होती है, वो अल्लाह ताला की तरफ से सीख के आता है। और जब एक बच्चा छोटा होता है, मैंने साइकोलॉजी में पढ़ा हुआ है कि जब एक बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो उसको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता, उसको धुंधली शक्लें और धुंधला सारा कुछ नज़र आता है। तो वो एक स्माइल आप नोट करें कि बच्चा सोया सोया हंस रहा होता है, उसके चेहरे पे स्माइल आ रही होती है। तो ये वो एक वाहिद काम है जो अल्लाह ताला की तरफ से वो सीख के आता है। तो बस आपने मुस्कुराते रहना है, परेशान नहीं होना। मेरी टिप्स आपको को फ़ायदेमंद लगी होंगी इंशाल्लाह। अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी करें। और इसी मुस्कुराहट के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जी तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, माय यूट्यूब फैमिली, मैं दो बातें यहाँ पे ऐड करना भूल गई। वो ये कि आपने क्या करना है, एक वजीफ़ा मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत आसान वजीफ़ा है, सिर्फ 2 अल्फाज हैं। अगर आपको एंग्जाइटी हो रही है, टेंशन हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, मनफी ख्यालात आ रहे हैं, आपके खुदकुशी के ख्यालात आ रहे हैं, और दिल के वाल बंद हैं, आपको रात को नींद नहीं आ रही, आप गोलियां खा के सोते हैं, तो आपने करना यह है कि आपने रात को सोने से पहले अपने दिल पे दायां हाथ रख के अपने दिल पे आपने 11 बार पढ़ने हैं 2 अल्फाज, या बाइसु या नूरू, या बाइसु या नूरू। ये पढ़ने से आपके दिल को एक रूहानी सुकून और इत्मीनान महसूस होगा, और अल्लाह ताला की रहमत से आप अपने मसाइल को हल होता देखेंगे। तो मैं स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, ये वजीफ़ा आप ज़रूर करें रात को सोने से पहले। और दूसरा ये कि अगर आप सुनते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत है, सूरह रहमान कभी सुन नहीं पाते, तो आपने क्या करना है कि सूरह रहमान पढ़नी है, ऊंची आवाज़ से ठहर 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 के पढ़ें। सूरह रहमान इस तरह से पढ़ें कि आपके कानों तक आवाज़ आए, ठीक है। और इसके अलावा आपने अपनी नींद पूरी करनी है। कम सोने की वजह से या नींद ना पूरी करने की वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और टेंशन आपके सर पे सवार रहती है। तो कम अज़ कम 8 घंटे की नींद लें, नमाज़ों की पाबंदी करें और बावज़ू रहें। और बस यही मेरी टिप्स थी। अब इसके साथ मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।